अगली खबर, भ्रष्टाचार पर चोट करने वाली आज दो तस्वीरें सामने आई हैं। मतलब झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक ईडी और पुलिस की छापेमारी ने रेत और कोयला माफियाओं को हिलाकर रख दिया है। कहीं से 15 किलो सोना बरामद हुआ तो कहीं से 28 करोड़ कैश और कहीं तो 160 करोड़ के इन माफियाओं ने म्यूचुअल फंड का पता चला है। बिग बॉल पर लेकर चल रहा हूं, ये तो खबर मैंने बताई है सिर्फ आपको। अब तस्वीरें देखिएगा और तस्वीरें देखकर आप जरूर हैरान होंगे कि कितने बड़े माफिया हैं, कैसे इतना पैसा, इतना सोना, इतनी संपत्ति बना रखे हैं और एजेंसीज को खबर तक नहीं होती है। अब ये दो तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर ये धनबाद झारखंड की है। जब यहां पर रेड हुई तो मालूम ये चला कि कई करोड़ कैश सोना यहां पर रखा हुआ है। जरा क्लोज फ्रेम में इस धनबाद वाली खबर को लीजिए। और इसके अलावा यह भी पता चला कि यह माफिया 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड करा रखा है। अब उसको भी जब्त करने की बात हो रही है। धनबाद से निकलकर पश्चिम बंगाल ले चलता हूं और दूसरी तस्वीर जो मेरे इस तरफ है, जरा इसको दिखाइए। अब वीरभूमि में क्या हुआ है, एक ट्रक ड्राइवर जो कि अन्य माफियाओं से जुड़ा हुआ था, एक टीएमसी नेता का करीबी बताया जा रहा था, उसके घर पर ये 15 किलो सोना और ये जो बैग्स नजर आ रहे हैं ना इस सोने के बाद वाले विजुअल्स में, इन सब में कैश बरामद हुआ। और इसकी गिनती कैसे हो रही है, सबसे खास बात यह है कि 28 करोड़ का कैश और इस कैश को गिनने के लिए तमाम मशीनें, और ऐसी मशीन 5 मशीन तो खराब हो गई कैश गिनते क्योंकि कैश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब भ्रष्टाचार पर करारी चोट की दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। झारखंड में ईडी ने छापेमारी की, वहीं पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में पुलिस ने कार्रवाई की है। ताबड़तोड़ छापेमारी ने रेत और कोयला माफिया की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। रेड में क्या क्या जब्त हुआ उसकी एक एक तस्वीर आपको हमने दिखाया, लेकिन कुछ डिटेल्स और जानिए कि आखिरकार क्या कुछ है इस पूरे मामले में। और ये 4 तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्शन में ईडी है, 31 ठिकानों पर रेड है, कैश बरामद हुआ है, म्यूचुअल फंड को फ्रीज किया गया है और सोना ही सोना, कैश ही कैश चारों तरफ नजर आ रहा है। अब न्यूज काउंटर में अगली खबर की बात करने जा रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन की बात करते हैं, यानी इसी खबर से जुड़ा हुआ एक एक्सटेंशन और कुछ डिटेल्स। झारखंड के धनबाद में ईडी के एक्शन से खलबली मच गई। अवैध कोयला खनन, रंगदारी, वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यह छापेमारी धनबाद के बड़े कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर की गई है। ईडी की टीम ने एक साथ कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों के 31 ठिकानों पर रेड की है। ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया। ईडी की अलग अलग टीमों ने एक तय समय पर रेड की है और ईडी के रडार पर कौन कौन लोग थे, छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ, यह भी आपको बताएंगे। उसके लिए कुछ ग्राफिक्स और मुझे की वॉल पर शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां मेरे सहयोगी साजिद ने कुछ डिटेल्स बहुत रिसर्च करके निकाला है, जरा वो डिटेल्स आपको दिखाता हूं। अब आपको इस रेड से जुड़ी हुई कुछ और जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ईडी की रेड धनबाद में कहां हुई, किन किन लोगों के ठिकानों पर हुई है, वो जरा जान लीजिए। 2 रेड की हमने तस्वीर दिखाई है, एक धनबाद, एक पश्चिम बंगाल का वीरभूमि, लेकिन सबसे पहले बात धनबाद की। अब काले खजाने पर ईडी की रेड हुई है। रडार पर कौन कौन लोग था, अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान, गणेश यादव, पप्पू मंडल। क्यों हुई छापेमारी, अवैध कोयला खनन की खबर थी। खनन कारोबारियों पर यह था कि वो माफियागिरी कर रहे हैं, कोयले की चोरी और तस्करी और सरकारी खजाने को इसके जरिए नुकसान करके एक बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठा की गई थी। अब छापेमारी में मिला क्या, 600 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज इन माफियाओं और ठेकेदारों के घरों से बरामद हुआ है। कैश और सोने का तो छोड़ दीजिए, 160 करोड़ इन्वेस्ट किया गया बैंकों में, एसआईपी खरीदी गई, म्यूचुअल फंड, और हर महीने उससे करोड़ों रुपए का ब्याज खाया जा रहा था। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए नगद भी बरामद हुआ है। लेकिन अब धनबाद के बाद पश्चिम बंगाल चलिए, वहां ये वाली जो खबर है ना, इसी का एक्सटेंशन है। अब पश्चिम बंगाल वाली खबर जो देखेंगे उसकी तस्वीरें और डिटेल्स आपको चौंकाएंगी, परेशान करेंगी और हैरान भी करेंगी। अब पश्चिम बंगाल के वीरभूमि का जानिए। वीरभूमि में पुलिस ने रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में जो मिला उसे देखकर हमारे आपको को छोड़ दिए, जिनका रोज का काम है, उन अधिकारियों के भी होश उड़ गए।
जब मकान की अलमारियों को खोला गया तो कपड़ों की जगह नोटों की गड्डियां और चमचमाता हुआ सोना निकला है। पुलिस ने करीब 15 किलो सोना बरामद किया, जिसकी कीमत 28 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकारी बस ड्राइवर से पत्थर का व्यापारी बना यह शख्स, मीनार मंडल इसका नाम है, और उसके घर से यह तमाम बरामदगी की गई है। जिस शख्स पर यह सब कुछ बरामद हुआ है वो कुछ साल पहले एक ट्रक का ड्राइवर था, लेकिन उसके बाद वो सरकारी बस के ड्राइवर से पत्थर का कारोबारी बना और उसके बाद यह अकूत संपत्ति जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। अब एलिगेशंस क्या है? मीनार मंडल रेत माफिया है और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का बहुत ज्यादा करीबी माना जा रहा था। मीनार मंडल के ठिकानों पर पहले भी रेड पड़ चुके हैं। ईडी ने 2022 में उसके घर और ऑफिस पर छापा मारा था। ये जो सूटकेस और ये तस्वीरें जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं, इनमें से छापेमारी के पैसे बरामद हुए और ये वो बैग्स हैं, वो सोना है जो इस शख्स के घर से बरामद हुआ। और ये शख्स को साल पहले सरकारी बस का ड्राइवर हुआ करता था। खैर,